कैमरा बंद करके मीटिंग को लगाओगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। बाकी एक बार सभी पर्सन मेरे को बता दो, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है आप सभी के पास? हाँ जी, मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है, ऐसे कर दो। ठीक है, ओके। सो बहुत अच्छी बात है अगर सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही है। तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर लिख के बता दीजिए आप सभी कहाँ कहाँ से इस मीटिंग का पार्ट बने हो। आप अपनी स्टेट का नाम लिखिए जल्दी से, ठीक है। बाकी जो भी चीजें देखो मैं पूछूंगी आपने चैट सेक्शन के अंदर लिख के बताते रहना है। क्योंकि देखो आपको पता है कल आपने बलदेव सर की मीटिंग लाई है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ओनली कितने लोगों की सिलेक्शन होनी है, 200 लोगों की, ठीक है। तो अगर आप 200 लोगों में आना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है कि आपका मीटिंग में एक्टिव होके बैठना। जो आपको होस्ट बोल रहा है उसका आप आंसर कर रहे हो या नहीं, ठीक है। नाइट वाली मीटिंग में तो बहुत सारे लोग थे, हजारों लोग थे, बट अभी आप सभी पे मेरी नजर है, ठीक है। मुझे सभी का दिख रहा है कि कौन कैसा है, कैसे लगा रहा है, कैसे नहीं लगा रहा, ठीक है। उस हिसाब से फिर आपको बाहर भी निकाला जा सकता है, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग हैं देखो जो अलग अलग शहर से हैं, पंजाब से हैं, सूरत से हैं, है ना, यूपी से हैं, आगरा, महाराष्ट्र, वाराणसी, मतलब अलग अलग जगह से जो लोग हैं इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं। मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, मेरा नाम अमनप्रीत कौर है और बेसिकली मैं चंडीगढ़ पंजाब से बिलोंग करती हूँ, ठीक है। सो आज की जो मीटिंग है ये दो पार्ट के अंदर रहेगी। पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे आपने काम क्या करना है, एंड सॉरी, पहले पार्ट के अंदर मैं कुछ चीजें हैं जो आपको क्लियर करवाऊंगी कंपनी के बारे में। आई थिंक गूगल पे भी सर्च करके आपको सारी चीजें दिखाई जाएंगी, ठीक है। मेरी गारंटी है देखो इस मीटिंग के बाद यहाँ पे जिस पर्सन ने मीटिंग को पूरा कंप्लीट लगा लिया उसके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड करेगी, पैसा आएगा या नहीं, काम क्या करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं आज की मीटिंग में, ठीक है। सो रेडी हो आप सभी? एक बार मेरे को बता दो। हाँ जी, रेडी हो? ठीक है, ओके। सो अच्छे से आपने मीटिंग में अच्छे तरीके से बैठना है, जो भी मैं पूछूं बताते रहना है, ठीक है। तो अभी हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं जो जॉब कर रहे हैं एंड अभी भी जॉब पे हैं, बट उन्होंने टाइम निकाला और मीटिंग में आए, है ना। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो है ना अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ इस जॉब मतलब कि काम को भी सीख रहे हैं कि कैसे कैसे क्या काम है ना। तो अभी आप सभी को पता है मैं यहाँ पे ना अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, जस्ट 1 मिनट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन है जो विजिबल होएगी। देखो आपको पता है दो ही चीजें होती है, एक होता है नौकरी, एक होता है बिजनेस, ठीक है। नौकरी के अंदर क्या होता है, हम सभी कड़ी मेहनत करते हैं 3 से 4 साल नौकरी पाने के लिए, लेकिन देखो 3 4 साल नहीं, कम से कम जिन्होंने पढ़ाई करी है 12 साल उन्होंने पढ़ाई करी, 3 साल की डिग्री ली, मैंने भी की है ना। फिर उसके बाद 3 साल हम कोई ना कोई एग्जाम देते रहते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम, या फिर कई लोग पढ़ाई छोड़ के काम ही करने लग जाते हैं। तो नौकरी के अंदर हमें रोज 8 10 घंटे 12 घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फिर हमें फिक्स सैलरी है जो हमें मिलती है ना, कोई 8 हजार 10 हजार 15 हजार 20 हजार, ठीक है। वहां पे कोई ग्रोथ नहीं होती, आपको पता है सुबह जाओ शाम को जाओ आओ। देखो नौकरी के अंदर आपके टिफिन की सब्जी बदल सकती है बट आपकी जिंदगी नहीं, ठीक है। तो 60 साल बाद आप क्या हो जाते हो, वहां पे रिटायर हो जाते हो। लेकिन बिजनेस के अंदर क्या होता है, अगर आप कोई बिजनेस करते हो, कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसा भी लगता है और 5 साल आपकी कड़ी मेहनत है। ऐसा नहीं आज आपने बिजनेस किया आपको अभी 6 महीने में वो बिजनेस बहुत बढ़ गया, ऐसा नहीं। कम से कम 5 साल लगते हैं उस बिजनेस को बड़ा बनने में, ठीक है, बड़ी उसकी जान पहचान होने में, बहुत अच्छे तरीके से चलने में। तो जिस बंदे के पास पेशेंस है, जिसके पास है ना मेहनत करने का जज्बा है, ठीक है, वही बिजनेस कर सकता है। लेकिन बिजनेस आपको देखो जितना आप 50 साल नौकरी में कमाते हो, 5 साल बिजनेस के अंदर आप उतना कमा लेते हो 5 साल में, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्लाइड है, भागना तो पड़ेगा ही, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। फर्क इतना है कि 5 साल भाग लो या 50 साल। देखो जो भी लड़के हैं उनको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, है ना, चाहे आप नौकरी करो, चाहे अपना बिजनेस करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। बस फर्क क्या है, या तो 50 साल करते रहो मेहनत, या फिर 5 साल मेहनत करो एंड पूरी जिंदगी अपनी अच्छे से जियो, ठीक है। समझ में आया आपको इतना? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है ना। और इसके अलावा
देखो अभी हम सभी इंडिया में हैं, इंडिया में अलग अलग जगह से हम लोग रह रहे हैं, कोई कहीं पे रह रहा है, कोई कहीं पे रह रहा है ना, जैसे मैं पंजाब में हूँ। तो आपको पता है पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम दो कॉमन है, ठीक है, वो कौन सी है, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहली प्रॉब्लम है बीमारियों की, ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम है बेरोजगारी की, ठीक है। देखो बीमारी और बेरोजगारी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा आजकल हर घर में है, हर घर के अंदर एक बंदा बेरोजगार है, हर घर के अंदर बीमार है, ठीक है जी। अब इसका मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि ये जो बेरोजगारी है क्यों ज़्यादा है, क्यों बढ़ रही है और ये कैसे कम होएगी, ठीक है। तो आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो शिब्बू जी अच्छे से बैठ जाइए एक जगह पे, और अब्दुल जी आप भी अच्छे से बैठ के मीटिंग को लगाइए, ऐसे चलते फिरते नहीं लगाना, ठीक है। सो सभी को मैं देख ही रही हूँ, ठीक है। तो बाकी अभी मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, तो ध्यान से देखना कि जो बेरोजगारी है इसका बाहर मार्केट में हालात क्या है। देखो मेरे माइंड में मेरे घर वालों ने एक चीज़ डाली थी कि बेटा पढ़ना लिखना है, ठीक है, नौकरी करनी है, एग्ज़ाम देनी है, लेकिन मैंने पढ़ाई लिखाई करी, मैंने बीएससी करी, एग्ज़ाम भी दिए, जॉब नहीं मिलती, मेडिकल पास, फिजिकल पास, ऑल पास हो गए। आप रो क्यों रहे सारे के सारे, मतलब बहुत सपने पाले थे कि हमें जॉब मिल जाएगी, फौज में जाऊंगी, देश की सेवा करूंगी और घर की भी थोड़ी सी तरक्की भी हो जाएगी, यही सपने देखे थे हम, ठीक है ना। बहुत सारे देखो बच्चे हैं जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, पर एंड टाइम पे एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बहुत मेहनत करी उसके लिए कि मेरे को पापा स्कूल में टॉप किया, कॉलेज में टॉप किया, यूनिवर्सिटी में टॉप किया, बट स्टिल 2 साल से हमने इस एग्जाम को कमरे में बंद होकर प्रिपेयर किया, तो मेरा बच्चा है छोटा। ये जितने भी लोग सरकारी नौकरी की तलाश में थे अगले 10-15 साल के अंदर बहुत बड़े खतरे में जा, ठीक है ना। तो ये हालात है देखो बेरोजगारी के मार्केट के अंदर। अब ये सब क्यों हो रहा है ना। अब देखो जब मैंने पढ़ाई करी थी, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपनी, है ना, कॉलेज में, तो उस टाइम पे मतलब कि मुझे ये था कि शायद मैं ही ग्रेजुएशन कर रही हूँ, है ना, कि शायद मैं ही अपने कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं तैयारी करूँगी, मुझे जॉब मिल जाएगी। हर एक बच्चे का ऐसा ही माइंड सेट होता है, ठीक है। बट अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे तो हर साल कितने बच्चे हैं जो डिग्री लेके निकलते हैं, तकरीबन 1 करोड़ तक, है ना, ठीक है। 24 लाख बच्चे बीए करते हैं, ऐसे अलग अलग तरह से, है ना, आपको पता है कितनी सारी डिग्रियां हैं ना। तो तकरीबन 1 करोड़ बच्चा हर साल क्या कर रहा है, अपनी डिग्री है जो कंप्लीट करता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन देखो आप मेरे को खुद बताओ, आप सभी समझदार हो? जो नहीं समझदार है चैट सेक्शन में 1 टाइप कर दो। हाँ जी, किसी ने नहीं किया, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, है ना। देखो सभी समझदार हो, क्या किसी भी बंदे के लिए ये पॉसिबल है 1 करोड़ बच्चों को डिग्री दे पाना? हाँ जी अब्दुल जी, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दे, क्या आप 1 करोड़ बच्चों को हर साल जॉब दे सकते? चलो 1 करोड़ छोड़ो, 50 लाख बच्चों को जॉब दे सकते हो आप? हाँ जी, नहीं दे सकते। देखो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतने बच्चों को जॉब दे पाना, ठीक है। 1 करोड़ छोड़ो, इंडिया में 1 लाख बच्चों को भी जॉब नहीं मिल रही गवर्नमेंट। अब इतने सारे बच्चे क्या करें, है ना। अब उन्होंने कुछ तो काम करना है ना, घर तो चलाना ही है, तो फिर वो बच्चे क्या करेंगे। देखो आज आप भी यहाँ पे, मुझे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं दिख रहा जिसकी एज 40 साल हो, सभी यहाँ पे मुझे यंग ही दिख रहे हैं ना, कि जिनकी एज 20-30 साल के बीच होएगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। तो देखो आप क्या कीजिए, आप आज 2024 चल रहा है, लेकिन 2024 ख़त्म होने वाला है। आप गूगल पे जाओ, गूगल के ऊपर जाके सर्च करो 2025 का फ्यूचर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2025 का फ्यूचर क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। सो 2025 का भविष्य क्या दिखा रहा है गूगल, कि डायरेक्ट सेलिंग है जो 2025 का भविष्य है, ठीक है। 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब लाएगा डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र, नेटवर्किंग का होगा जमाना। बाद में मत कहना किसी ने बताया नहीं, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखो यहाँ पे जो आ रही हैं इसके बारे में, ठीक है। न्यूज़ कटिंग आप जाके देखोगे, आप स्क्रीनशॉट लेते रहो इन चीज़ों के, है ना, ताकि बाद में जाके आप खुद भी देख पाओ। इसके अलावा देखो हमारे जो नेताजी हैं वो क्या बोल रहे हैं, ये वीडियो आप सभी को मिली होगी आज सुबह। टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा, है ना।
ये वीडियो सभी को मिली होगी, अगर नहीं मिली तो आप अपने सीनियर से ले लेना। इसके अंदर मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देंगे, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ावा देंगे, और बढ़ावा दे भी रहे हैं। अभी जो लोग बोलते हैं हमारे गांव में कि ये कंपनियां भाग जाती हैं, बेवकूफ़ बनाने वाला काम है ना, आप उनको ये चीज़ दिखाना, ठीक है। केंद्र सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दिया लीगल स्टेटस। डायरेक्ट सेलिंग की संस्था ADSCI ने जताया आभार। इस निर्णय को बताया आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम। ठीक है, तो बिल पास हो गया, इसके ऊपर लॉ आ गया, ये कोई अभी ऐसा वैसा काम नहीं रहा, लीगल काम बन गया है। इसके अलावा बात करी जाए बुक्स के अंदर भी देखो बुक्स आ गई हैं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, एंड डिप्लोमा आ गया सबसे मेन चीज़, ठीक है। आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे लिख सकते हो डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा। आगे देखो हम BA BSc या मैकेनिकल डिप्लोमा करते हैं, बस उनसे भी ज़्यादा बड़ा जो डिप्लोमा वो कौन सा है, PG डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, 1 साल का है, और ये वही लोग कर सकते हैं जिनके पास डिग्री है। तो आप सोचो कितने बड़े लेवल का ये डिप्लोमा है, और इसकी टोटल फीस 1 साल की है तकरीबन 1,10,000 रुपये, ठीक है, पर सेमेस्टर, यानी कि 70,000 तक इसकी फ़ीस है, 60-70,000 तक। तो आप खुद सोचो, देखो अगर इस डिप्लोमे की इतनी फ़ीस है, इसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा होएगी, ठीक है। ये डिप्लोमा है जो निकाला है, ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट ने, आप देख भी सकते हो कहीं पे भी जाके। और मज़े की बात क्या है कि अभी तो आप सभी बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको फॉरएवर लिविंग में ऐसे ही है ना, कोई डिप्लोमा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, पर अगले महीने से शायद हमारी कंपनी भी डिप्लोमा लॉन्च करेगी, ठीक है, कि अगर आपको हमारे साथ इस कंपनी में काम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो डिप्लोमा ये करके आना पड़ेगा, ठीक है। वो दिन दूर नहीं है, बड़ी जल्दी आने वाले हैं। रीज़न क्योंकि देखो फॉरएवर लिविंग एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर किताबें आ गई हैं। ठीक है, किताबों में नाम आ चुका है, MBA की बुक है उसके अंदर नाम है फॉरएवर लिविंग का, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर चैप्टर है उसके अंदर इसका नाम आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं देखो जो मैंने आपको दिखाई है, और दिखाने को और भी बहुत कुछ है, बट इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है ना, ठीक है। तो बाकी बात करी जाए, इतना समझ में आया, ऐसे कर दो। ठीक है, चलो, अगर आप सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है। बाकी अभी इसके अलावा बात करी जाए, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम डायरेक्ट सेलिंग तो चलो बहुत अच्छी बात है ना कि करनी चाहिए, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन करें किस कंपनी के साथ, है ना। घर वाले तो बोलते हैं कंपनियां फ्रॉड है, उनको अगर बताएं कंपनियां भाग जाती हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे किसी कंपनी में ही जॉब कर रहे होंगे, उनको इतना भी पता है, ठीक है। तो अगर आपने देखना है कि कौन सी कंपनी बेस्ट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, तो आपको देखो मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे लिखो, ठीक है। क्या लिखना है ध्यान से देखना, ठीक है। गूगल पे जाके देखो, आपको इतना तो मैंने समझा ही दिया कि जो डायरेक्ट सेलिंग का ये बिज़नेस है, ये बिज़नेस है, कोई जॉब नहीं है। अगर आपने देखना है तो आप गूगल पे देखिए वर्ल्ड बेस्ट बिज़नेस कौन सा है, ठीक है। तो कौन सा दिखा रहा है गूगल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। उसके बाद है ना, क्या सच में कंपनी इतने देशों में चल रही है जैसे हमें दिखाया जा रहा है, तो आप खुद देख लो कितने देशों में चल रही है, ओवर 160 यानी कि 160 से ज़्यादा देशों में चल रही है कंपनी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद है ना, हमें होता है कि कंपनी का कोई ऑफिस है भी या नहीं है ना, तो अगर आपने वर्ल्ड वाइड देखने, आपका कोई चाचा मामा फ्रेंड कनाडा अमेरिका दुबई कहीं पे भी है, आप उनको कॉल लगा के पूछ सकते हो कि क्या यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, वो बता देगा। अपने एरिया का देखना है तो आपने क्या लिखना है गूगल पे, FLP ऑफिस इन जहाँ से आप हो, जैसे मैं महाराष्ट्र का लिख रही हूँ यहाँ पे, आप महाराष्ट्र की जगह अपनी स्टेट का नाम लिखिए, तो आपको यहाँ पे उसका एड्रेस दिख जाएगा, ठीक है। ये महाराष्ट्र के उसकी है, ये तस्वीरें हैं वहाँ पे, ऐसा हमारा हेड ऑफिस है मुंबई में, ठीक है। ये पुरानी तस्वीर है, अभी थोड़ा बदल चुका है, ये अभी नई तस्वीर है, ठीक है। तो मुंबई बांद्रा के अंदर है जहाँ पे सेलिब्रिटी रहते हैं शाहरुख खान जैसे, ठीक है, वहाँ पे कोई भी कॉमन पर्सन अलाउड नहीं है,
बट अगर आप फॉरएवर लिविंग का पार्ट हो आप जा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। सो मुंबई के अंदर ये ऑफिस है हमारा। बाकी अलग अलग देशों के ऑफिस हैं, ये सिंगापुर का ऑफिस है, ठीक है। तो आप जाके गूगल पे ये सब चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था देखो जो मैंने आपको बताया बेरोज़गारी के बारे में कि बेरोज़गारी क्यों ज़्यादा है एंड इसका सल्यूशन क्या है। अब दूसरी चीज़ कि बीमारियां क्यों ज़्यादा है ना। अब बीमारियों का तो आपको पता ही है ना, दिन बाय दिन मतलब बीमारियां तो पूछो ही मत कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आज अगर आपका ना फॉर एग्जांपल एक कान है जिस दर्द हो रहा है, ठीक है, आप सोचो कल डॉक्टर के पास जाऊंगा दिखा के आऊँगा, आप चले गए डॉक्टर के पास, वहाँ पे इतनी लंबी लाइन होगी ना कुछ सोच भी नहीं सकते। जो हमें लगता है ना कि सिर्फ हमें ही है प्रॉब्लम, पता नहीं कितने लोगों को वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अभी बीमारियां क्यों ज़्यादा है आप ध्यान से देखना, मैं दिखा देती हूँ। देखो बीमारियां इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारा खाना पीना सही नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गाँव से रहते होंगे। जहरीले केमिकल से पके हुए आम बहुत ही तेजी से बिक रहे हैं, जिनको खाते ही एक महिला की जान चली गई। ये आम कार्बाइड और चाइनीज केमिकल से पकाए जा रहे हैं। पुलिस ने पकड़े भी हैं ऐसे लोग, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं जो देखो हम गर्मियों में खाते हैं, वीडियो जरूर देख लो, ठीक है। ऐसे टीके लगा के पकाए जाते हैं। दूध पीते हैं बहुत सारे लोग। पहले दूध में सिर्फ पानी मिलाया जाता था, लेकिन आज की तारीख में जो मिलावटखोर है उन्होंने अपना स्तर बढ़ा लिया है। अब वो दूध में यूरिया, डिटर्जेंट, कई तरीके के केमिकल्स और पानी और न जाने क्या क्या चीजें उसमें मिला रहे हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है। तो अब देखो ये सारी चीजें मिली हुई जब हम खाएंगे पिएंगे, है ना। कई बार हम सोच लेते हैं हम तो गांव से रहते हैं, दूध भी घर का, हर चीज़ घर की, हमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, आप मार्केट से लेके आते होंगे ना फल सब्जियां, चलो फल सब्जियां भी आपने घर पे लगा ली, घर में रिश्तेदार तो आते हैं ना, वो तो मार्केट से ही लेके आते हैं ना फल खरीद के, अब वो फेंक थोड़ी ना देते, हम खाते ही हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम खाते हैं जो क्या करती हैं हमारी सेहत को ख़राब करती हैं। ऐसा नहीं एकदम से, धीरे धीरे, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अलग अलग दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है। जैसे आजकल आपको पता होगा बीपी शुगर जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो चुकी हैं, ठीक है। सो अगर आप नहीं चाहते कि आपके घर में ऐसी चीज़ें हो, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें खानी पड़ेंगी, ठीक है। अब अच्छी चीज़ें देखो आप गूगल पे जाके सर्च करिए, हमारी सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो कि सेहत के लिए अच्छे प्रोडक्ट कौन से हैं। तो देखो अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नाम लिखूंगी यहाँ पे उनकी फ़ोटो आएंगी, पतंजलि का नाम लिखूंगी पतंजलि के आएंगे, अगर किसी और कंपनी का लिखूंगी उसके आएंगे। बट मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लिख रही, मैं क्या लिख रही हूँ, वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो कौन से आ रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये आप देख सकते हो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं एक प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक आपको सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की फ़ोटो आ रही। हमारे घर में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं अलग अलग कंपनियों के, बट वो कोई प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है। जो हमारी देखो अंदर आंतें होती हैं उसमें गंदगी जम जाती है, जब एलोवेरा पीते हैं साफ़ कर देता है अंदर से, ठीक है। सो इसीलिए डॉक्टर आजकल बोल रहे हैं कि आप एलोवेरा पीजिए, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप सभी अपने लिए है ना लिप बाम यूज़ करते होगे सर्दियों में, जैसे ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं लिप बाम। देखो बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है ना, ठीक है जी, बहुत ही छोटा सा प्रोडक्ट है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना कि वर्ल्ड बेस्ट हेलो लिप बाम कौन सी है, कि हमें अगर हमने लिप्स पे लगाने के लिए लिप बाम यूज़ करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, तो ये कौन सी लिप बाम आ रही है, ये फॉरएवर की लिप बाम है, ठीक है। हेलो लिप बाम आपको दिख रहा होगा फॉरएवर का, ठीक है। सो ये देखो वर्ल्ड की बेस्ट आ रही है छोटी सी, और ये सबसे छोटा प्रोडक्ट है फॉरएवर का, ठीक है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा बढ़िया होंगे। जो छोटा सा प्रोडक्ट भी वर्ल्ड का बेस्ट आ रहा है, बड़े तो चलो आने ही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर क्लियर हो गया तो चैट सेक्शन में 1 टाइप कर दो जिसको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो मैं फिर आपको अनम्यूट कर लेती हूँ, जो नहीं क्लियर हुआ पूछ लेना, क्योंकि यहाँ तक हमारा एक पार्ट ख़त्म हो गया। फिर अभी हम काम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो सभी लोगों को क्लियर है, बहुत अच्छी बात है।
अभी मैं काम समझा देती हूँ। देखो हमारा काम बड़ा सिंपल है, आप सभी को बताया गया होगा कि हमारा काम है ऑनलाइन प्रमोशन का, ठीक है। अभी कुछ लोगों को वहाँ पे यकीन नहीं हुआ होगा कि सच में इतने सारे लोग हैं जो अप्लाई करते हैं। तो मैंने बताया था, देखो आप सभी को जिनसे मेरी बात हुई थी, कि हमारे पास डेली बेसिस पे हमारी चलती है सोशल मीडिया पे ऐड, ऑनलाइन काम के लिए मेरी बहुत सारी ऐड चलती हैं। जैसे ये हो गई कि अगर आप ठीक है, ऐसे और भी ऐड चलती है मेरी, आप आईडी में देख सकते हो, जाके आपको दिख जाएगी। वहाँ से मेरे पास रोज़ बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्म भरते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इन सभी लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ लोग मीटिंग में हैं जिन्होंने ऐसे ही फॉर्म भरा था। ये लोग अपना नाम लिख देते हैं, अपना नंबर, और जहाँ से लोग बिलोंग करते हैं वैसे करके मेरे पास इनकी डिटेल आ जाती है। तकरीबन 1900 से ज़्यादा लोगों ने देखो मेरे पास फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। अब जब आपके पास लोग आ रहे हैं, आपसे काम पूछ रहे हैं, है ना, तो आपका काम क्या है, उनको काम बताना, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जूतों की दुकान पे काम करते हैं, जो कपड़ों की दुकान पे काम करते होते हैं। कस्टमर आपके पास आता है, क्या करते हो, कस्टमर को दिखाते हो ना कपड़े, ठीक है। दवाइयों की दुकान पे दवाइयाँ देते हैं, यही काम होते हैं हर जगह पे ही। अभिमन्यु जी कहाँ पे हो, कैमरा रख के, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम काम है, आपके पास लोग आ रहे हैं, आपसे काम पूछ रहे हैं, उनको काम बताने का काम है, ठीक है, कि यहाँ पे ये काम होता है, ठीक है जी। क्या काम होता है, ध्यान से सुनना। आपका जस्ट काम होता है उनको 1-2 मिनट बात करके उनकी डिटेल लेनी होती है कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो, है ना, एंड यही पूछना होता है मेन, क्या करते हो आप, कहाँ से हो, उनकी एज क्या है, ऑनलाइन काम के लिए सीरियस हैं या नहीं है, ठीक है। इतना पूछने के बाद आपने क्या करना होता है उनको, मतलब कि आपने, है ना, उनकी अपने सीनियर से बात करा देनी है। या तो सीनियर से बात करवा दो या फिर आप खुद बात करके उनकी एनरोलमेंट करनी होती है। एक पर्सन जब आपके साथ यहाँ पे काम करता है तो आपको यहाँ पे 7,500 रुपये की इनकम आती है उनसे। 2 करेंगे तो 14-15 हज़ार, 3 करेंगे तो 20-21 हज़ार आप यहाँ पे कमा सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं देखो जो हमारे साथ बहुत अच्छी खासी इनकम ले भी रहे हैं, मैं दिखा देती हूँ। जैसे मेरी टीम में उमेश जी हैं, तकरीबन 19-20 हज़ार की ये इनकम ले रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं ना, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां हैं जो 26-27 हज़ार भी कमा रही हैं महीने का, 21 हज़ार भी कमा रही है कोई, है ना, अलग अलग शहरों से हैं, ठीक है। कोई 17-18 हज़ार पे कमा रही है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखो कुछ नए लोग भी आते हैं हमारे साथ जो पहले महीने, जैसे इनका ये पे आउट है ना 13-14 हज़ार तक, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं अपनी बात करूँ, मेरी इनकम भी देखो यहाँ पे तकरीबन 20-25 हज़ार तक रहती है मंथली, ठीक है, ऑनलाइन घर पे बैठ के काम करके। क्लियर है आपको इतना? हाँ जी, क्लियर हो गया काम क्या करना और पैसा कैसे आएगा। एक बार मैं चेक कर लूँ, है ना, ठीक है। निशा जी कैमरा ऑन करिए। गौरव, रविंदर, मगाराम, अफजल, हामिद, रंजीत एंड अभिमन्यु, अच्छे से एक जगह पे बैठिए, कैमरा दिख रहा है मुझे, आपका फेस फूस कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, ठीक है। सो बाकी बात करी जाए, अभी मेन चीज़ आती है ना जो सबसे ज़रूरी है। देखो जब हम इस काम को देखते हैं ना, तब बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं, हम किसी के सामने मीटिंग लगा लें या फिर हम किसी को बोल दें कि ऐसे करके मैंने काम देखा, अरे ये काम तो फ्रॉड होते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं, है ना, बंदे जोड़ने वाला काम है, मैंने भी किया था, पैसा नहीं आता, ठीक है। आपको ये सब सुनने को मिलेगा क्योंकि मुझे भी मिला था जब मैंने काम स्टार्ट किया था। अब मैं सारी डाउट आपको क्लियर करवाऊंगी एक एक करके, तो ध्यान से सुनना, कान खोल के, ठीक है। देखो डियर, सबसे पहली चीज़ तो जो बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी, कंपनी फ्रॉड है, अभी मैंने आपको दिखाया कंपनी कितने देशों में है ना, कंपनी कितने देशों में है, 160 से ज़्यादा, है ना। और उसके अलावा बात करी जाए पिछले 46 साल से चल रही है, ठीक है। ये मैं दिखाना भूल गई, आप गूगल पे देख लेना जाके, दिख जाएगा, ठीक है। 46 साल से चल रही है। अब यहाँ पे अब्दुल जी बैठे हैं, आई थिंक इनकी किराना की दुकान है ना, किराना की दुकान है, बिल्कुल। अब्दुल जी आप थोड़ा सा अनम्यूट हो ना, ठीक है। अच्छा अब्दुल जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अभी आपकी एक दुकान है, अगर ये आने वाले टाइम में नहीं चली
हो सकता है आप इसको बंद कर दो, राइट? यस। हाँ, लेकिन अभी अब्दुल मेरे को एक चीज बताओ, जैसे अभी आपकी ये किराना की दुकान है, यहाँ पे आपकी किराना की दुकान ही है, आपकी मिठाई की दुकान है, आप एग्जाम्पल के लिए समझ लो, है ना? आपकी एक दुकान तो यही है, इसके अलावा आपकी पूरे इंडिया में, पंजाब में भी 3-4 दुकानें हैं, हरियाणा, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, हर जगह पे आपकी दुकानें हैं, है ना? टोटल अगर लगाएं 70-80 आपकी दुकानें हैं। क्या आप बंद कर दोगे उनको? कभी भी नहीं, है ना? ये तो मैंने सिर्फ एक कंट्री का नाम लिया, ठीक है? बट आपको मैंने क्या दिखाया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कितने देशों में है? यस मैम। 160 से ज्यादा देशों में, ठीक है? तो क्या कंपनी का मालिक पागल है कि बंद कर देगा इतना बड़ा बिजनेस कभी? हाँ जी, बंद नहीं पागल करेगा थोड़ी कभी। ना। आपको पता है ना, ठीक है जी, म्यूट हो जाइए आप, है ना? आपको पता है हर जगह पे प्रॉपर्टी है, जो जमीन है उसका जो रेट है वो कितना ज्यादा है ना? कहीं पे देखो कितनी ज्यादा महंगी जमीन है, कहीं पे कम महंगी जमीन है। आप देखो इतने सारे देशों में इतना कुछ है कंपनी का, तो कोई पागल ही होगा देखो जो बंद करेगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया, कंपनी भाग जाएगी, फ्रॉड करेगी। फ्रॉड करने को देखो आपका क्या लेके भाग रही है कंपनी, तो वैसे भी भाग ही रही है ना। अगर आज से 7-8 साल पहले बलदेव सर ना ज्वाइन करते तो आज वैसी लाइफ होती जैसी पहले थी। बट अगर आज उनकी लाइफ इतनी बढ़िया हुई है तो किस वजह से हुई है? क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन बनाया, अपने ऊपर भरोसा किया, कंपनी पे भरोसा किया, तभी कंपनी ने भी फिर उन पे भरोसा किया। सही है, ठीक है? तो कंपनी को हमारी जरूरत नहीं है। देखो आज हम करें ना करें कोई फर्क नहीं है, हमारी जगह कोई और कर लेगा। अब 1900 लोगों ने तो मेरे पास ही फॉर्म भरा है, इतने सारे पता नहीं सीएल टीम वाले हैं हमारे यहाँ पे, जो पता नहीं कितने ही लोग हैं, उनके पास कितने ही लोगों ने फॉर्म भरा होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोले मैंने भी किया था, ठीक है? तो आप उनसे ना 2-4 चीजें पूछ लेना, या उनकी अपने सीनियर से बात करा देना, जो आपको बोलेगा कि मैंने भी किया था 3 महीने 6 महीने कुछ नहीं हुआ, ठीक है? उसकी बस आप सीनियर से बात कराओ, सीनियर खुद हैंडल कर लेगा, ठीक है? तो पता चल जाए कि उसने क्या किया। बहुत सारे लोग देखो स्कूल में एडमिशन लेते हैं या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कुछ लोग वहाँ पे मस्ती करते हैं, कुछ पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग है ना जाते ही नहीं कॉलेज, एडमिशन ले लेते हैं बस, ठीक है? तो अब देखो पास कौन होएगा? जो पढ़ रहा है वहाँ पे जाके, वरना ऐसे तो बोलने को हर कोई बोल दे कि मैंने भी बीए में लिए थे एडमिशन, बट आपने की तो नहीं, ठीक है? तो ये चीज़ होती है कि करना बहुत ज़रूरी है। जो काम करता है उसको पैसा आता है, जो नहीं करता, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि आपको घर बैठे फ्री में पैसा दे दे। है कोई ऐसा बिजनेस? कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है? काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। जसमिंदर सीधे बैठ के मीटिंग लाइए, ठीक है? काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ठीक है जी? सो यहाँ पे भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि देखो आपके घर में कोई बंदा दिहाड़ी मजदूरी का काम कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है ना, तो उसने पूरा काम किया, आपके घर पे आके सुबह से लेके शाम तक पूरी मेहनत करी, क्या शाम को आप उसको पैसे नहीं दोगे? क्या रख लोगे उसके पैसे? दोगे ना, ठीक है? तो आप यहाँ पे आके काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, भगवान आपकी मेहनत देख रहा है, क्या वो आपको पैसे नहीं देगा? क्या आपकी मेहनत का, देखो आपकी मेहनत का कोई भी पैसा भगवान कहीं पे भी नहीं रखता, तो अगर किसी ने रख भी लिया तो वो आपको कहीं ना कहीं से उसको लौटा देते हैं, ठीक है? ओके, सो बाकी इसके अलावा हमारे पेरेंट्स भी बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है? चलो पेरेंट्स का तो देखो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनको समझ नहीं आया ना, क्योंकि देखो आज मेरे पापा कीपैड फ़ोन चलाते हैं, उनको स्मार्टफोन नहीं चलाना आता, बट आज मैं घर बैठ के अर्निंग कर रही हूँ, उनको नहीं पता व्हाट्सएप इंस्टाग्राम क्या चीज़ है। आज मैं उनसे सलाह लेने जाऊँ कि पापा ऐसे करके कोई मैंने फॉर्म भरा था कि वो बोल रहे हैं कि हम 10-15 हज़ार 20 हज़ार कमा सकते हैं घर बैठ के कि इंस्टाग्राम से। अब उनको तो इंस्टाग्राम ही नहीं पता, फिर वो तो बोलेंगे ना कि बेटा बेकार काम है, फ्रॉड काम है, ठीक है? कल को आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, आप किसी बंदे को दे दोगे सलाह उस चीज़ की, ठीक है ना? ठीक है, आप हलवाई से पूछ लोगे कि क्रिकेट में कैसे जाएं, ठीक है ना? या आप अपने टीचर से
पूछ लो, टीचर तो चलो बता भी देगा कि डॉक्टर बनने के लिए ये कुछ चाहिए। क्या डॉक्टर बता सकता है कि एक्टर कैसे बनना है? जिसने सारी जिंदगी किताबों में गुजार दी उसको थोड़ी ना पता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी दोस्त आप ही की उम्र के हैं, जो आपके दोस्त हैं जिनसे हम सलाह लेने बैठ जाते हैं उनकी उम्र आप ही के जैसी है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो अपने दोस्तों को अपने से ज़्यादा समझदार समझता है तो फिर क्या ही कहना। ठीक है, लेकिन जो ऐसा है कि जो मैं ही समझदार हूँ है ना, वो अच्छी बात है, आप डिसीजन ले सकते हो अगर आपकी एज 18 साल से ऊपर होगी है। ठीक है, क्योंकि हमारे दोस्त भी कोई बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं है, हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे गांव के ही होते हैं। ठीक है, ओके जी। तो आपने खुद डिसीजन बनाना है अपना इस काम को करने का ना करने का, प्रॉपर 3 दिन ट्रेनिंग लगा के। ठीक है, बाकी देखो यहाँ पे जो पर्सन मुझे यहाँ पे गाइड करता है, सिखाता है, जिसकी बदौलत अगर आज मैं फॉरएवर लिविंग से 1 रुपया भी कमा रही हूँ, तो किस पर्सन की बदौलत मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। देखो ये मेरे ब्रदर ही है ना। ठीक है, सो लवप्रीत सिंह इनका नाम है। आज से 4 साल पहले देखो इन्होंने काम स्टार्ट किया था और उस टाइम पे देखो ये मैकेनिक का काम करते थे, आप देख रहे हो यहाँ पे। आज हमें होता है कि पता नहीं हम कुछ ज़िंदगी में कर सकते हैं या नहीं, बट इसके बाद आपको ये नहीं लगेगा। ये आप पीछे घर देख रहे हो है ना। ठीक है, आज मैंने स्टेटस भी लगाया इनका पुराने घर का और अभी का, पर आज आप देख रहे हो देखो इन्होंने 24-25 साल के दम पे देखो अपना खुद का घर बनाया, अपने भाई का बनाया है ना। और कंपनी की तरफ से मिलीनियर है, यानी कि 1 साल का 10 लाख से ज़्यादा कमाते हैं और टूर्स भी क्वालिफाई कर चुके हैं। इनकी आईडी मिलेगी, आप इनकी आईडी में जाके सब कुछ देख सकते हो। ठीक है, सो ये मेरे सीनियर हैं देखो, जो आपको भी गाइड करेंगे आगे चल के कि आपने कैसे काम करना है, सारी चीज़ें आपको भी सिखाएंगे। लेकिन आप मेरे को बताइए आप में से कौन कौन पर्सन है जो इनके साथ भी कनेक्ट होना चाहता है, जो चाहता है कि मैम जैसे सर आपको गाइड कर रहे हैं मैम हमें भी सर गाइड करें। ऐसे कर दो। सभी लोग चाहते हैं? ठीक है, देखो सभी लोगों को कनेक्ट होने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, उसी पर्सन को कनेक्ट होने का मौका मिलेगा जिसका नाम 200 लोगों में सिलेक्ट होएगा। ओके, तो अगर आपका नाम 200 लोगों में सिलेक्ट होएगा तभी आपको मौका मिलेगा सर के साथ बिजनेस स्टार्ट करने का एंड आगे बढ़ने का। ठीक है, एंड सर आपको फिर गाइड करेंगे और जैसे मुझे गाइड करते हैं। ओके, बाकी उसके अलावा बात करी जाए, देखो आज हमारा डे 2 होएगा। डे 2 जो हमारा है वो है करमजीत सर का। ठीक है, जो कि यहाँ पे सीनियर मैनेजर हैं और करमजीत सर आपको बताएंगे मीटिंग के अंदर। ये मीटिंग है मनी मेकिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर कि फॉरएवर लिविंग से आपको पैसा कैसे आता है। ठीक है, तो आपने अच्छे तरीके से ये पूरी मीटिंग देखनी है। ठीक है, और इसके अंदर आज आपको क्लियर होने वाला है कि पैसा आपको फॉरएवर लिविंग में कैसे आएगा। और अभी इस मीटिंग के बाद ना आपको 2 वीडियो मिलेंगी। ठीक है, एक वीडियो तो आपको सर की मिलेगी, करमजीत सर की, एंड दूसरी वीडियो आपको मिलेगी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। तो आपने क्या करना है, दोनों वीडियो अच्छे से देखनी है 5 बजे तक। देख के आपने क्या करना है, मेरे पास जो आपके सीनियर है जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है उनके पास आपने कॉल करनी है। कॉल पे उनसे आपने बात करनी है। ठीक है, और फिर वो आपको आगे मीटिंग का बताएंगे 8 बजे का। क्लियर हुआ? ठीक है, और इसके अलावा बात करी जाए देखो है ना, तो इसके अलावा देखो सबसे मेन चीज़ है कि आपने अपनी ज्वाइनिंग ज़रूर डन कर लेनी है। ज्वाइनिंग करने के लिए आपने क्या करना है, माई फॉरएवर साइट है एक, आप गूगल पे भी देख सकते हो या फिर आप अपने सीनियर को अपना आधार कार्ड की दोनों साइड की फ़ोटो सेंड कर देना, पैन कार्ड की और जीमेल आईडी की, तो वो आपका जो सीनियर है वो आपकी ज्वाइनिंग डन कर देगा। ठीक है, सो एक साइट है foreverliving.com के नाम से गूगल पे, वहाँ पे जाके आपकी जो ज्वाइनिंग है वो कंप्लीट होएगी। ठीक है, सो जस्ट वेट कीजिए। यहाँ पे अभी खोलने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, बट चलो आप अपने सीनियर को बोल के करवा लेना, वो आपकी ज्वाइनिंग है जो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ये अभी बंद करनी पड़ेगी, मेरी आईडी खुली हुई। चलो ठीक है, तो वो आप उनसे करवा लेना, आपका सीनियर आपकी ज्वाइनिंग है जो कंप्लीट कर देगा। ठीक है,
समझ में आ गया आप सभी को? एक बार मेरे को बता दो, अगर आपको आज की मीटिंग में सारी चीज़ें क्लियर है, ऐसे कर दो। काम क्या करना है ना, सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको? पैसा कैसे आएगा? किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, फिर मैं आपका क्लियर कर देती हूँ, वरना अगर क्लियर है तो आप चैट सेक्शन में 2 टाइप कर दो। अगर पूछना है तो ऐसे कर दो, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, 1 मिनट की मीटिंग बची है। देखो, आपने अपनी ना नीड, अपनी वाई क्लियर रखनी है कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हो। जब आपको ये पता होएगा कि आप इस काम को क्यों करना चाहते हो, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, तो बाकी अच्छे तरीके से लगाओ मीटिंग्स को। अगर किसी को कुछ पूछना होता है तो आप अपने सीनियर को बोल के मेरे साथ बात भी कर सकते हो कॉल पे। ठीक है, वैसे तो देखो, आपको जो भी पर्सन गाइड कर रहा है वो मेरी टीम का सबसे बढ़िया लीडर है। ठीक है, तो आपने उन्हीं से कनेक्ट करना है, वो आपको सारी चीज़ें बता देगा। अगर आप 200 लोगों में सिलेक्ट हो गए तो मैंने ही आपको बताना है कि आपकी सिलेक्शन